भी नहीं हूँ। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें जिले के संयोजक, सह संयोजक, सभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों का मैं नमन करती हूँ कि आप लोगों ने आज यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिया। जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं, जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं, जिस व्यक्ति को मातृभूमि से प्यार नहीं, वो पशु के समान होता है। तो भैया जी ने जैसे कहा शहीद आजम, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, शहीद आजम भैया जी वो शहीद आजम नहीं थे, वो अमर बलिदानी थे, वो पवित्र हुतात्मा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे यहाँ जान नहीं होता भैया जी, हमारे यहाँ प्राण होता है और प्राणों का बलिदान दिया जाता है, शहीद नहीं होते। बुरा मत मानिएगा मुस्लिम भाइयों, अगर आपको बुरा लगेगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शहीद करबला के मैदान में हुए थे, हमारे यहाँ नहीं होते। कभी भी भूल कर आप लोग हमारे बलिदानियों को शहीद ना कहिए। मैं शहीद, उनके शहीदों का अपमान नहीं कर रही हूँ, मगर हमारे यहाँ शहादत नहीं होती, हमारे यहाँ प्राणों का बलिदान होता है। सरदार भगत सिंह जी ने दुनिया का सर्वोत्तम बलिदान दिया था। 23 तारीख को उन्हें फांसी लगी थी। ऐसा बलिदान सर्वोत्तम और सर्वोच्च जिसमें उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मगर किसी का हिंसा नहीं करना चाहा। वो चाहते तो सैंडर्स को मार सकते थे बम ब्लास्ट करके, मगर वो दिखा रहे थे कि हमारे लोग आपसे बहुत परेशान हैं, आप ये देश छोड़कर चले जाओ। बस वो ये दिखाना चाहते थे और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनका बलिदान सर्वोत्तम बलिदान है। वो आज़ादी का राजकुमार, जब आखिरी वक्त में उनकी माँ उनसे मिलने गई, वो आज़ादी के मतवाला को ध्यान से सुनो, जब माँ रोई तो 23 साल का बेटा क्या कहता है, माँ तुम रो क्यों रही हो, मैं तो आज़ादी का दुल्हन कहने जा रहा हूँ माँ, मैं तुम्हारे लिए आज़ादी रूपी बहू लाऊंगी। और फांसी के फंदे को चूम कर वो आज़ादी का मतवाला इस दुनिया से विदा हो गया। और आज हर माँ के कोख में ऐसा बच्चा पैदा, ऐसा पवित्र आत्मा पैदा हो, हर माँ चाहती, जैसे ममता बहन ने कहा, हर माँ, भारत की कोई ऐसी माँ नहीं होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर माँ के मन में ये कामना है कि ऐसा पुत्र मेरे यहाँ हो। धन्य है वो माँ विद्यावती जिसने कोख से ऐसा बालक जन्म लिया। धन्य है वो भारत की भूमि जिन्होंने ऐसे बलिदानियों को देखा। मैं एक चीज नहीं कहते हुए भी तिवारी भैया ने मुझे कहा है सिर्फ देशभक्ति के लिए ही कहना, फिर भी मैं कहूँगी, हमें हमेशा यही सिखाया गया, कभी हमारे बलिदानियों के बारे में नहीं बताया गया। बच्चों आप लोग सुने, हमें आज़ादी चरखे से नहीं मिली हमें आज़ादी चाचा के गुलाब और बापू के चरखे से, हमें मिली आज़ादी उन बलिदानियों के जज्बे से, जो जज्बा को लोगों ने हमेशा के लिए छुपा दिया और हमेशा चाचा और बापू को आगे दिखाया। आप साबरमती में जाइएगा, बापू के बकरी का रस्सी तो है, वहाँ देश के लोग जिनके हाथ में सत्ता थी, बापू के चरखा है, बापू के बकरी का रस्सी है, मगर भगत सिंह वो महान हुतात्मा जो तीनों लोगों ने अपने प्राणों की हंसते आहुति दी थी, उन हुतात्माओं के रस्सी को रखने का इस देश के कर्णधारों ने जरूरत नहीं समझा। बच्चों आप लोग इन हमारे देश के लिए जो जिन्होंने बलिदान दिया था, उन बलिदानियों के बलिदान को हमेशा याद रखें, यही इनके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद कहूँ या जो श्रद्धांजलि कहूँ। बलिदान दिया, मगर सिखों से बढ़कर बलिदान किसी ने नहीं दिया। तो मैं सिख भाइयों के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। सरदार वही जो मुंह छेद कर देश की खातिर तन जाते हैं, चूम के फांसी के फंदे को भगत सिंह वो बन जाते हैं। 2 शब्द बुरा लगेगा सरदार भाइयों को इतना कहने के बाद। भगत सिंह की धरती है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और गुरु गोविंद सिंह की इस भूमि में किसी भी प्रकार के अलगाववाद की मांग नहीं, अलगाववाद की मांग नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।